कि नहीं वैसे से कह रे कुलाल कुलाल दंड चक्र आदि व्यापारात प्राग घटादि नाम अस्तित्व इष्यते। तो यहाँ पर जो वैशेषिक आदि भी जब कुलाल है, चक्र है, दंड आदि के व्यापार से पहले घटादि की उत्पत्ति को, घटादि को स्वीकार नहीं करते, अस्तित्व रूप से स्वीकार नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि मृतिका ही घटादि के आकार में परिणत होना चाहती है, ऐसा भी नहीं है। मृतिका ही घटादि आकार की प्राप्ति की इच्छा करती है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है कि ततश्च असतः एव संबंध परिशेषाद इष्टो भवति। तो परिशेष न्याय से असत का ही संबंध, असत्य का ही जो संबंध है वो संबंध की सिद्धि होती है, परिशेष न्याय से इष्ट होता है। असत का संबंध, असत यानी अविद्या, अविद्या के द्वारा ही संबंध हो जाता है। इस प्रकार से अब ऐसा कथन सिद्ध हो जाए। परिशेष न्याय का अर्थ हो गया, एक न्याय है, लक्षण है, न्याय में आता है। उसमें अरे किस पुस्तक का है, न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का एक पंक्ति विशेष है, न्याय दर्शन की पंक्ति विशेष है भाष्य की। तो प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेषा, ये परिशेष न्याय का लक्षण है। प्रसक्त यानी विद्यमान वस्तु का निषेध कर दिया। जैसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु गिर गई, कोई अरे किसी व्यक्ति की ऐसे सोना चांदी गिर गया, तो सोना चांदी गिर गया तो बहुत से व्यक्ति खड़े थे, जिस जो गिरा हुआ था वो भी खड़ा हुआ था, जो नहीं, जिसके नहीं गिरे उस वो भी खड़े हुए थे। तो प्रसक्त यानी विद्यमान, विद्यमान जो व्यक्ति थे उनको खंडन कर दिया। उनसे पूछे क्या ये तुम्हारा है वस्तु, तो उन्होंने निषेध कर दिया हमारी नहीं है। तो सबका निषेध करते करते जो शेष बचा उसने कहा मेरी वस्तु है। तो प्रसक्त का निषेध कर दिया, जो वहां पर खड़े हुए व्यक्ति थे उनका खंडन कर दिया, निषेध कर दिया। और दूसरे कोई आगे देखे नहीं व्यक्ति को, तो अन्यत्र अप्रसंगात, अन्य की यदि प्राप्ति नहीं हुई तो परिशेषा, तो विद्यम जो लास्ट में बचा हुआ व्यक्ति था उसी की वह वस्तु होती है। तो उसका अर्थ हो गया कि प्रसक्त था जिसमें प्राप्ति हो रही थी उसको तो खंडन कर दिया, और जो अन्यत्र अन्यत्र की प्राप्ति हुई नहीं तो परिशेष न्याय से जो अकेली वस्तु बची, तो अकेली वस्तु कौन हो गया, यानी संबंध असत का ही संबंध, यही अकेला बचा। असत की उत्पत्ति होती है, असत की ही कैसे संबंध है, अविद्या के कारण ही इस आत्मा में ये आरोप कर दिया जाता है। तो असत का ही संबंध परिशेष न्याय से इष्टो भवति स्वीकृत हो गया। तो प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणा, जो शेष बचा हुआ है उसी में ही, उसी के साथ ही उसी के प्रति ज्ञान की प्राप्ति होती है। संप्रत्यय परिशेषा, प्रत्यय ज्ञान, इसलिए परिशेष न्याय से असत का ही संबंध यहाँ पर इष्ट है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु असतो असतो अपि ही समवाय लक्षण संबंधो न वृद्ध, जो असद वस्तु का, असद वस्तु है उसका भी समवाय लक्षण जो संबंध है इसमें विरोध नहीं होगा। असद जो वस्तु है यहाँ पर क्या, असद वस्तु का ही संबंध होता है अविद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा असद वस्तु का संबंध हो जाता है, इष्टो भवति। तो पूर्व पक्षी इसमें प्रश्न करता है कि असत का संबंध भी समवाय लक्षण के साथ मान लेने पर कोई दोष नहीं है, कोई विरुद्ध नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है। क्यों, उसमें हेतु देता है कि बंद्या पुत्र आदि नाम आदर्शनात् घटादिर एव प्राग भावस्य स्व कारण संबंधो भवति न बंद्या पुत्रादे अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषो अभावस्य वक्तव्य। कहते बंद्या पुत्रादि का, बंद्या पुत्रादियों में ये देखा नहीं जाता। तो मतलब कैसे, जैसे आकाश का पुष्प है, आकाश का पुष्प, मृगमरीचिका के जल,
ये अभाव वाले हैं, असत है, इनमें ऐसा संबंध देखा नहीं जाता, समवाय लक्षण संबंध नहीं देखा जाता। नित्य संबंध समवाय, जैसे घट के साथ घट का रूप है, घट के साथ घट का रूप, पट है, पट के साथ पट का रूप है, ये नित्य संबंध इनमें बना रहता है। एक के नष्ट करने पर दूसरे का विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से बंध्या पुत्र आदियों में ये देखा नहीं जाता। तो घटादि जो प्रागभाव है, घटादि प्रागभाव का भी, यानी घट की उत्पत्ति नहीं हुई इससे पहले यस्य अभाव सप्रति होगी, जिसका जो अभाव है भाई उसका प्रति भी होता है। तो प्राग भाव का अर्थ होता है यस्य अभाव सप्रति होगी। तो ऐसे इस प्रकार से, तो जिस घट का अभाव था भाई घट उसके सामने आ गया अभाव का, तो वही उसका प्रति हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं घटादि प्राग भाव का स्व कारण संबंध भवति। तो स्व कारण संबंध मतलब घट कहाँ पर विद्यमान है, यानी कपाल में। स्व कारण घट का जो स्व कारण है वो कपाल है, तो स्व कारण है अरे कपाल में संबंध हो जाता है। तो न बंध्या पुत्र आदि का, तो जैसे यहाँ पर कहते हैं बंध्या पुत्र आदि का तो यहाँ पर संबंध नहीं होता। जैसे घटादि जो प्राग भाव था उसका तो स्व कारण के साथ संबंध हो जाएगा, किंतु न बंध्या पुत्र आदि का, क्योंकि बंध्या पुत्र आदि जो अभाव है उसका तो किसी के साथ संबंध नहीं होता। अब कहते हैं अभावस्य तुल्यत्वेपि, कहते हैं अभाव तो जैसे घट का अभाव है, जैसे बंध्या का पुत्र का अभाव है उसी पर घट का अभाव है। तो अभाव में तो समानता होने पर भी विशेष अभाव वक्तव्य, अभाव में विशेषता कहना चाहिए, अभाव में विशेष कहना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तो एकस्य अभावो, जैसे बंध्या का पुत्र का अभाव है उसी प्रकार घट के अभाव में इसमें कोई विशेषता नहीं है। तो कहते हैं इसमें विशेष वर्णन करना चाहिए, अभाव का विशेष कहना चाहिए। अभाव में समानता होने पर भी विशेष कहना चाहिए। ऐसे बंध्या का पुत्र का अभाव और घट का अभाव है, यद्यपि दोनों अभाव है, दोनों कैसे अभाव है। घट उत्पन्न नहीं हुआ, इससे पहले घट का अभाव था, घट की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अच्छा, ईयरफोन लगाता हूँ, है ना। तो देखिए अब आ रही है। तो यहाँ पर ये वर्णन अब कट कट कर आ रही है नहीं। तो यहाँ पर जैसे घट घट का अभाव, जैसे बंध्या के पुत्र का अभाव तो अभाव हो गया वो, उसी प्रकार से घट का अभाव वो भी अभाव है। इन दोनों अभाव में कोई विशेषता नहीं है, तो विशेष न होने से विशेष वर्णन करना चाहिए। अभाव में तुल्यत्व होने पर भी विशेष अभाव के मध्य में विशेष वर्णन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं सिद्धांति उसी में दोष लिख लाता है कि एकस्य अभाव, यानी एक वस्तु का अभाव, अथवा द्वैर अभाव, दो वस्तु का अभाव, अथवा सर्वस्य वस्तु का अभाव है। इसमें ये तीन प्रकार के, एक का अभाव अथवा दो का अभाव अथवा संपूर्ण वस्तु के अभाव का। एक का अभाव एक वचन हो गया, दो का अभाव दो वचन हो गए, बहुवचन सभी का अभाव हो गया। इस प्रकार से सभी का अभाव, तो प्राग भाव, पूर्व का अभाव, प्रध्वंसा जो उत्पत्ति के पश्चात अभाव, इतरेतर अभाव यानी अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव इति लक्षण तो न कैंचित, लक्षण से कहते न कैंचित विशेषो दर्शितुम शक्या, किसी भी लक्षण प्रमाण के द्वारा विशेष दिखलाने के लिए शक्य नहीं है। तो यहाँ पर प्राग भाव का अर्थ हो गया यस्य अभाव सा प्रतियोगी, है ना। पूर्व का अभाव, प्राग भाव का अर्थ होता है सादी अनादि शांत प्राग भाव, ये लक्षण है। प्राग भाव का लक्षण है अनादि कहलाता है, वो शांत होता है, और इस प्रकार के भाव को प्राग भाव कहते हैं, यानी अनादि है।
कब से किस वस्तु का अभाव चल रहा है मालूम नहीं। जैसे घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ था, तो घट जब उत्पन्न नहीं हुआ इससे पहले घट अनादिकाल से घट का अभाव चल रहा था। अब अंत घट की उत्पत्ति हो गई तो अंत वाला हो गया, तो उसी को बोलते हैं प्रागभाव। उत्पत्ति के अनंतर कार्य की उत्पत्ति के पूर्व, कार्य के उत्पत्ति के पूर्व उसको घट वस्तु का प्रागभाव था, और जिसका अभाव था पूर्व में अभाव था, तो जो पूर्व में अभाव था वही जो भाव रूप में प्राप्त हो गया तो वही उसका प्रतियोगी हो गया, तो उसको बोलते हैं यस्य अभाव स प्रतियोगी। जिसका अभाव है वही उसका प्रतियोगी होता है। तो प्राग भाव अनादि कहलाता और अंत वाला कहलाता है। अब कहते हैं इस प्रकार से, तो इसमें भी ये पूर्व में अभाव था। अब पूर्व प्राग भाव के पश्चात प्रध्वंसा भाव, तो प्रध्वंसा भाव का लक्षण है सादिर अनंता प्रध्वंसा। सादी कहलाते और कहते अनंत कहलाता है प्रध्वंसा भाव। तो यानी घट की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति के पश्चात घट फूटना, घट की उत्पत्ति हो गई तो शादी, जब तक घट नहीं फूटेगा तब तक वह प्रध्वंसा भाव में परिणत नहीं होगा। तो घट पहले उत्पन्न हुआ कुमार आदि के माध्यम से, कुमार के द्वारा घट की उत्पत्ति कर दी। अब घट की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात वह घट फूट गया, घट फूट गया, तो फूट जाने के पश्चात फिर कैसे हो जाता है, प्रध्वंसा भाव कहलाता है। अब वो विव्यार के रूप में नहीं दिख रहा है, वो पहले जब तक घट कुमार ने बना दिया था तो विव्यार के रूप में दिखने लगा था। अब वह घट फूट गया, जो हम बाजार से खरीद कर लाए थे घट, अब वो फूट गया, तो फिर कैसे हो जाए, प्रध्वंसा भाव कहलाया। अब वो विव्यार के काम में फिर नहीं आता। तो इस प्रकार से प्रध्वंसा भाव फूट का कैसा होता है, शादी होता है और अनंत कहलाता है। अब घट को फूट जाने के पश्चात पुनः उसको प्रध्वंस नहीं कर सकते, प्रध्वंस उसका पुनः नाश, यदि प्रध्वंस पुनः कहेंगे तो घट बन जाएगा, कैसे हो जाएगा, घट बन जाएगा। घट के तो कहते प्रध्वंसा भाव के और प्रध्वंस करेंगे तो घट बन जाएगा। आटा प्रध्वंसा भाव कैसे कहलाता है, अनंत कहलाता है, नित्य बना रहता है। प्रध्वंसा जो भाव है वो कैसा नित्य बना रहता है, जो घट फूट गया भाई घट दोबारा के बनता नहीं है। इस प्रकार से तो अनंत कहलाता है प्रध्वंसा भाव। शादी है लेकिन अनंत है, उत्पत्ति के पश्चात, कार्य की उत्पत्ति के पश्चात प्रध्वंसा भाव की प्राप्ति होती है। और कहते हैं अब कौन सा आया, इतरेतर अभाव। इतरेतर अभाव में यहाँ पर इतरेतर अभाव का अर्थ हो गया अन्योन्य भाव, दूसरे शब्दों में उसका होता है अन्य में अन्य का अभाव। जो वस्तु जिस वस्तु के साथ तादा संबंध करके रहती है वही वस्तु उसका अन्योन्य भाव कहलाती है। तादा संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न, तादात्म्य संबंध से जो युक्त है वस्तु है और प्रतियोगिता वाली है, प्रतियोगी वाली है, ऐसे उस वस्तु को अन्योन्य भाव कहते हैं। जैसे घटपट नहीं है तो घट घट में तादा संबंध कर घट वस्तु घट के साथ ही तादात्म्य संबंध करके रहती है। हम अपने में ही तादा संबंध करके रहते हैं, हम दूसरे में तादा संबंध करके नहीं रहते। हम क्या है, जैसे हम है, हम किस में तादा संबंध करके रहते हैं, हम अपने शरीर में ही तादा संबंध करके रह रहे हैं, हम दूसरे के शरीर में तादा संबंध करके नहीं रहते। इसलिए दूसरे के शरीर में तादा संबंध करके न रहने से दूसरे की पीड़ा हमारे हमारे मन में वो नहीं होती, कष्ट नहीं होता। दूसरे को जो पीड़ा पहुंच रही है, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से हम दुखी नहीं होते। हम यदि उसकी पीड़ा से दुखी हो रहे हैं तभी हम तादा संबंध करके रह रहे हैं, तभी वो हो सकता है ना। हम दूसरे के शरीर में तादा संबंध करके रहेंगे तभी हमारे शरीर में पीड़ा आएगी। जब हमने दूसरे के शरीर में तादा संबंध करके नहीं रखा तो उस सामने वाले की पीड़ा हमारे मन में अभिव्यक्त नहीं हो सकती, हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा। वो तो पीड़ा वो दूसरे मन में चिंता मात्र होती है, मन में चिंता मात्र होती है, वहां पर पीड़ा नहीं, मन की चिंता है। लेकिन जो शरीर में जो कष्ट हो रहा है व्यक्ति को, वो तो उसी को हो रहा है जिसमें जो लड़का लड़की हो गए, पति पत्नी हो गए, उसी को कष्ट हो रहा है। वो ऐसा मानते बहुत कष्ट हो रहा है, दुखी होता है उसकी चिंता को, इसको उसकी पीड़ा को देख करके।
मन में उसकी चिंता व्याप्त हो जाती है दूसरे को देख करके। लेकिन जो कष्ट उसको अनुभूति हो रही है, तो वो कष्ट इसको नहीं होता, उसी को होगा जो तादाद संबंध करके रखेगा। जैसे योगी कर लेते हैं ना, योगी, योगियों में ये देखा जाता है, तो अपवाद है योगी, तो कैसे है वो, योगी अपवाद होते हैं। जैसे दूसरे को कष्ट अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, नहीं करते, दूसरे को दूसरे को कष्ट वो उनमें सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए तो वहाँ वो अपवाद कहलाता है योगियों में। तो इसलिए तो अन तो यहाँ पर तादा संबंध का अर्थ हो अन्योन्य भाव, यानी अत्यंत अन्योन्य भाव, यानी इतरेतर अभाव, इतर में इतर का भाव। जैसे घट घट ही होता है, पट नहीं होता, पट पट ही होता है, घट नहीं होता। घट में पट का भाव, पट में घट का भाव। तो जो घट है पट के साथ तादा संबंध करके नहीं रह रहा, तो घट घट में ही तादा संबंध करके रहता है। इन तादा संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाला अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। इतरेतर, जैसे घट घट में ही तादा संबंध करके रहता है, पट में तादा संबंध करके नहीं रहता, इसलिए घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है, तो एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव, इसको बोलते हैं अन्योन्य भाव। तो यहाँ पर उसका दूसरे नाम से लिखा है इतरेतर अभाव। इतरेतर अभाव का अर्थ जान लेनी, अन्योन्य भाव, दूसरे में दूसरे का अभाव। अब कहते हैं अत्यंत अभाव, चौथा हो गया अत्यंत अभाव। उसका लक्षण है त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभावो अत्यंत अभाव। तीनों कालों में संबंध से युक्त जो प्रतियोगी है, तीनों कालों में संसर्ग यानी संबंध से अवच्छिन्न युक्त, जो जिसका अभाव भाई उसका प्रतियोग कहलाता है, ऐसे अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं। तो कैसे तीनों कालों में, तो यह उसका दृष्टांत है, यह भूतले घटो नास्ति। कौन सा, यह भूतले घटो नास्ति, जिस भूतल पर आप बैठे हैं वहां पर तीनों कालों में घट नहीं है। जैसे पत्थर में तीनों कालों में घट नहीं उत्पन्न होता है कि नहीं, बनता नहीं है उस भूतल में। तो भूतकाल में भी घट नहीं था, वर्तमान काल में भी नहीं है, भविष्य काल में भी नहीं रहेगा। तो तीनों कालों में संसर्ग से युक्त जो जिसका प्रतियोगी होता है, अभाव हो तो भाई उसका प्रतियोगी होता है, ऐसे अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं। तो आता इस भूतल में घट नास्ति, जैसे घट नहीं है, तो घट का अभाव हो गया इस भूतल। अन्योन्य भाव, प्राग भाव, अत्यंत अभाव, इतरेतर अभाव, यानी अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव, ये जो तीन चारों प्रकार के अभाव है न्याय में आते हैं। इन अभावों का तो लक्षण से यानी प्रमाणों के द्वारा ज्ञानचित किसी भी प्रकार के प्रमाणों से इनमें लक्षण के माध्यम से विशेष दिखलाने के लिए शक्य नहीं है। सभी कैसे अभाव कोटि में ही है। प्राग भाव का वो भी अभाव है, अत्यंत भाव का वो भी अभाव है, प्रध्वंस भाव का वो भी अभाव है, अन्योन्य भाव का इतरेतर अभाव का वो भी अभाव है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर वर्णन करता है कि असति च विशेषे घटस्य प्राग भावेव कुलालादि भेर घट भाव आपद्यते, घट भावम आपद्यते संबंधते च भावेन कपालाख्यन स्वकारणेन सर्वव्यार योग्यश्च भवति। तो यहाँ पर कहते हैं विशेष के न अभाव में, कोई विशेष की प्राप्ति न होने पर, अभाव में कोई विशेष की प्राप्ति न होने पर भी यहाँ पर टीका में, अच्छा, असामंजस्य इति अनयन, इसके साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा। अब आगे कहते हैं कदाचित अन्योन्य भाव अत्यंत भाव आदि दोनों पदार्थ कुचित देश काल घृणम व्यवहार जन्मादि एव प्राग भाव
नोत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यो अभाव होने से प्रध्वंसाभाववत लक्षण घटाया। टीका में ना, टीका में आया है, कहते अन्योन्य अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव दोनों के समान है। जैसे मेरे पास में दूसरी पुस्तक है, तो दूसरी पुस्तक जहाँ पर है जो प्राग भाव आता ना, प्राग भाव, अत्यंत भाव है, अन्योन्य भाव है, इनके प्रतीक आते हैं। ये प्रतीक है, क्या कहलाते हैं? प्रतीक को मोटे चिन्ह में देते हैं, उसी पर भूमिका बनाते हैं उसी का आगे पीछे। तो ये समझना, जैसे कभी भी टीका देखना है ना हमको, तो जो आदि पंक्ति होती है शुरू की, उसको प्रतीक लेते हैं। तो प्रतीक जब लेते हैं तो उसमें प्रश्न के रूप में वहां पर पूर्व में लिख लेते हैं। प्रतीक को जान करके वो पंक्ति यहाँ से ये पंक्ति उठ रही है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। कभी कभी मतलब जो ऐसा टीका देखी जाती है ना, टीका देखने का ये नियम है कि जो मूल भाष्य में जो पंक्ति आई, आरंभ हो गया जो पंक्ति, उस पंक्ति को पहला पक्ष अक्षर ले लिया 4-5 प्रतीक के रूप में, तो फिर वो प्रतीक के रूप में ले लेते, वहां पर प्रश्न बना दिया, उत्तर भाष्य में आ गया वही। इसलिए तो यहाँ पर वो आया था, कौन आया था? अरे जो चारों अभाव कैंचित विशेष रूप से दिखलाने के लिए शक नहीं है। एक का अभाव का हो, दो का अभाव का, सभी का अभाव का हो, प्राग भाव का हो, प्रध्वंस भाव का हो, अन्योन्य भाव का हो, अत्यंत भाव का हो, इसमें लक्षण के द्वारा विशेष दिखलाने की शक नहीं है, ऐसा वर्णन किया था। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं विशेष के न होने पर भी, विशेष के न होने पर, हाँ, असत्य विशेष घटस्य प्रागभाव, यानी घट के प्रागभाव में विशेष के न होने पर, यानी विशेषण प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव में विशेषता दिखलाना चाहिए। इनमें कोई विशेष न होने पर, विशेषता न दिखलाए जाने पर प्रमाण आदि के माध्यम से, तो विशेष के न होने पर भी घट का जो प्रागभाव है, घट का प्रागभाव ही कुलाल आदियों के द्वारा, कुलाल आदियों के माध्यम से, कुलाल चक्र दंड आदि हो गया, इनके माध्यम से घट भावम आपद्यते, घट भाव की प्राप्ति होती है। यानी घट अभाव में तो कोई विशेषता नहीं है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, ये 4 प्रकार के अभाव हैं, इनमें तो कोई विशेषता नहीं है। तो ऐसे घट का जो प्राग भाव था उसमें कोई विशेष न होने पर भी, तो घट के प्राग भाव का ही, घट का जो प्राग भाव ही कुलाल आदियों के द्वारा, इन कुमार आदियों के द्वारा, तो कुमार आदियों के द्वारा घट भावों आपद्यते, तो कुलाल आदियों के निमित्त कारण के माध्यम से घट भाव की प्राप्ति होती है। अब घट भाव दिखने लगा, अभी घट काम में नहीं आ रहा था, मृतिका के रूप में था, अब भाई घट कुलाल के माध्यम से, कुमार के माध्यम से निर्माण करके हम लोगों के पानी जल आदि खिलाने के लिए व्यवहार की विषय बन गया। तो कहते हैं घट भावम आपद्यते, घट भाव की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं संबंधते भावेन कपालक, जो भाव रूप से जो कपाल द्वय है, भाव रूप से कपाल द्वय उनके साथ वह घट संबंधी भी हो जाता है स्व कारण। कपाल द्वय कपालाक के स्व कारण भाव के साथ जो घट भाव का संबंध भी होता है, वो संबंध हो जाने से सर्व व्यवहार योग्य से भवती, सारे व्यवहारों का योग की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो कपाल में बैठा हुआ जो घट था, अपने कारण के साथ संबंध होता हुआ कुमार आदि के माध्यम से भाव रूप में दिखने लगा, तो फिर वह सभी लोगों के व्यवहार का विषय बन जाता है। सभी लोगों के व्यवहार का विषय मतलब व्यक्ति पर उसमें जल आदि लाने लगते हैं, कुछ न कुछ वस्तु रखने लगते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, तो कहते प्राग भाव का घट अभाव, प्राग भाव का घट अभाव को स्वीकार न करने से, प्राग भाव का जो प्राग भाव का घट अभाव स्वीकार न करने से, अभ्युगमात अनभ्युगमात, स्वीकार न करने से अनुमान सिद्ध साधनम इति संकते,
यानी प्राग भाव जो था, जो घट का अभाव था, ऐसे जो घट का अभाव, प्राग भाव के घट का अभाव, प्राग भाव का पहले घट नहीं था, अब पहले नहीं था, वही उसका प्रतियोग होता, ऐसे प्राग भाव का घट अभाव को स्वीकार न करने से तो अनुमान के द्वारा, अनुमान सिद्ध साधनम, यानी जो व्यवहार का विषय बन जाता है, पहले से ही कारण में विद्यमान था, अब कारण में यानी कार्य को देख करके, कार्य को देख करके वह कारण जो घट रूप कार्य है किसी न किसी कारण में विद्यमान था, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ननु घटस्य एव प्रध्वंसा भावो अभावत्वे सति अपि इति प्रध्वंसादि अभावानां क्वचिद व्यवहार योग्यत्वं प्रागभावस्य एव ऋणुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्ति आदि व्यवहार अर्हत्वम् इति एतत् असामंजस्य भावत्व अविशेषात् अत्यंत प्रध्वंसा भावयोर इति इव। तो यहाँ पर कहते हैं कि ननु घट का ही, जो घट उत्पत्ति के पश्चात प्रध्वंसा भावो जब फूट गया, जब तक नहीं फूटा था घट तब तक तो व्यवहार का विषय बन रहा था, और जब घट फूट गया तो घट का ही प्रध्वंसा भाव, जो प्रध्वंसा भाव हो गया तो वो अभाव हो गया। तो अभावत्व सती अपि, अभाव हो जाने पर भी प्रध्वंसा आदि अभावों का, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव, प्राभाव, तो प्रध्वंसा आदि भावों का कुचित व्यवहार योग्यत्व, कहीं कहीं पर व्यवहार योग्यत्व, प्रध्वंसा आदि अभावों का क्वचित यानी कहीं पर व्यवहार योग्यत्व, व्यवहार का जो विषय, इन जल का लाना आदि प्राग भाव का ही, यह प्राग भाव का ही क्वचित व्यवहार, जो प्रध्वंसा भाव आदियों हैं उनका क्वचित यानी कहीं पर व्यवहार योग्यत्व, जो व्यवहार योग्य है, कैसा है व्यवहार योग्यत्व। यहाँ पर वर्णन करते हैं तो प्रध्वंस भाव आदि का क्वचित व्यवहार योग्यत्व और प्राग भाव का, द्रोणोकादि द्रव्य का, जो प्राग भाव है, द्रोणोकादि द्रव्याख्य जो प्राग भाव, उसका उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यत्व उसका इतरेतर। यहाँ पर आपके मेरे ना नहीं है ना, ना है ना, नानो, नानो कहाँ पर आया है यहाँ पर, ननु है ना, ननु हमारे में ननु इति, और यहाँ पर गीता प्रेस में क्या दिया, नातु, ना है व्यवहार ननु घटस्य एव, ननु घटस्य प्रध्वंसा भावो, प्रध्वंसा भाव अभावत्व सति। यहाँ पर ननु घटस्य प्रध्वंसा भाव अभावत्व सति, प्रध्वंसा भाव को कुछ, हाँ इसमें अरे है ना, ये यहाँ पर वर्णन किया ननु, जो लिखा है ना ननु, तो गीता प्रेस में कैसे नातु, जो नातु है ना व्यवहार योग्यत्वम च सति, तो ननु घटस्य घट का ही प्रध्वंसा भाव, जो प्रध्वंसा भाव है अभावत्व सति होने पर, अभाव की प्राप्ति हो जाने पर, तो प्रध्वंसा भाव आदि में कुचित व्यवहार योग्यत्वम, तो जो कुचित व्यवहार योग्यत्व और प्राग भाव का है, गीता प्रेस में तो
गीता प्रेस में है ना, गीता प्रेस में तो न तू है, और जो हमारी पुस्तक में न तू है ना, मेरी में ननु दे दिया, मेरी में ननु दे दिया, और और मैं इसमें टीका में भी ननु दे दिया, तो यहाँ पर न तू ही हो जाए, कहते हैं न तू, तो यहाँ पर न तू को मानकर कहते हैं घटस्य प्रध्वंसा भावो, घट का जो प्रध्वंसा भाव है, तो अभावत्व सति अपि, अभाव की प्राप्ति हो जाने पर प्रध्वंसा भाव आदियों का उचित व्यवहार योग्य तो नहीं है, क्योंकि अभाव है तो कहीं भी तो प्रध्वंसा भाव आदि का व्यवहार नहीं होता। और कहते हैं जब प्राग भाव जो द्रोणकादि प्राग भाव का, द्रोणकादि द्रव्य का जो प्राग भाव उसका ही उत्पत्ति आदि व्यवहार योग्यतम, उत्पत्ति आदि व्यवहार की योग्यता, तो ऐसे जो कह दे ना एतद असामंजस्यत्व, ये सामंजस्यता की प्राप्ति नहीं हो रही, असामंजस्यत्व में कोई विशेष सामंजस्य की समानता न होने कारण, तो अविशेष होने से कहते अत्यंत प्रध्वंसा भाव एक समान, जैसे अत्यंता भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों के समान, दोनों कैसे अभाव ही हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार से प्राग भाव में भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा। एक तो कह दिया जो घट का प्रध्वंसा भाव अभाव हो जाने पर भी घट का जो प्रध्वंसा भाव घट फूट उत्पत्ति हो जाने के अनंतर उसका जो घट का नाश हो जाता है, तो ऐसे उसको भी अभाव ही कहते हैं। जैसे प्राग भाव था वही प्रध्वंसा भाव हो गया, तो अभावत्व तो हो जाने पर भी प्रध्वंसा भाव आदियों में उचित व्यवहार योग्य तो नहीं है, और प्राग भाव जो पहले घट द्रोणकादि नहीं बने थे, ऐसे द्रोणकादि द्रव्य के जो प्राग भाव था उत्पत्ति के पश्चात व्यवहार की योग्यता आ जाती है, ऐसा इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा। इति एतद असामंजस्य असामंजस्यम, सामंजस्यता नहीं बैठ रही, अभावत्व अविशेषात, अभावत्व में कोई विशेषता न होने से, जैसे अत्यंत अभाव और प्रध्वंसा भाव में कोई विशेषता नहीं है, दोनों अभाव ही है, उसी प्रकार से प्राग भाव में और प्रध्वंसा भाव आदि में भी कोई विशेषता नहीं है, तो अभाव अभाव समान होने से। अब आगे कहते हैं कि ननु न एव अस्माभि, पूर्व पक्षी कहता है न ननु, ननु है ना, ननु ननु आ गया, अच्छा ना तू ये ना तू ननु लिख दिया हमारे में, नानू ननु ये ननु ननु, मेरे में ननु जो लिखा है वो गलत हो गया, नतु था। अब आगे कहते हैं ननु, तो ननु कहते हैं ननु न एव अस्माभिः प्राग भावस्य अभाव उत्पत्ति उच्यते, कहते हैं प्राग भाव का, जो प्राग भाव का घट का अभाव, घट के अभाव को स्वीकार न करने से अनुमानम, अनुमान सिद्ध साधनम, यानी नैयायिक आदि के द्वारा भी, नैयायिक आदियों के द्वारा भी, अस्माभि नैयायिक आदियों के द्वारा प्राग भाव का, जो घट का प्राग भाव था उसका अभावत्वम न उच्यते, प्राग भाव का भाव, प्राग भाव का भाव भाव आपत्ति न उच्यते, नैयायिकों के द्वारा भी, अस्माभि नैयायिकों के द्वारा भी प्राग भाव का जो घट का अभाव था, ऐसे घट के अभाव रूप प्राग भाव का भावापत्ति न उच्यते, भावापत्ति को नहीं कहा जाता। कहते हैं जब भावापत्ति आप नहीं कहते, नैयायिकों के द्वारा नहीं कहा गया, तो फिर तो भावस्य तर्हि भावापत्तिर यथा घटस्य घटापत्ति पटस्य व पटापत्ति, तो फिर आप ऐसा मानते हैं क्या कि भाव की तरी तो भावापत्ति स्वीकार करते हैं, प्राग भाव के भाव की आपत्ति को आप यदि स्वीकार नहीं करते तभी तब तो फिर भाव का ही भावापत्ति स्वीकार करते हैं, जो पहले से उत्पन्न था उसी की उत्पत्ति मानते हैं। जैसे घट, घट का घटापत्ति, घट पहले से विद्यमान था, घट की आपत्ति प्राप्ति हो गई, और घटपटस्य अथवा पट की, पट का भाव इन पटापत्ति, पट पहले से विद्यमान था उस पट की प्राप्ति हो गई, क्या ऐसा मानते हैं।
एतद् अपि अभावस्य भावापत्तिवद एव प्रमाण विरुद्ध। तो कहते हैं ये भी जो अभाव का, जैसे अभाव की भावापत्ति है, इसी के समान अभाव जो वस्तु थी उस अभाव की भाव की प्राप्ति के समान प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। उसी प्रकार से भाव की आपत्ति, जो भाव की प्राप्ति हो रही है पुनः, है ना, भाव की प्राप्ति भी वैसे अभाव में भाव की प्राप्ति हो रही है, उसी के समान है भाव की प्राप्ति में भी प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। भाव की उत्पत्ति भी यदि आप मानते हैं तो ये भी कैसा है, ये भी प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। जैसे अभाव वस्तु की उत्पत्ति भाव रूप उत्पत्ति मानते हैं और प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, उसी प्रकार से भाव की भी उत्पत्ति मानते हैं, वह भी प्रमाण के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है। अब आगे कहते हैं, अब आगे क्या कहते हैं, जैसे सांख्यों को लेकर कहते हैं कि सांख्यस्य अपि यह परिमाण पक्ष सो अपि अपूर्व धर्म उत्पत्ति विनाश अंगीकरणाद वैशेषिक पक्षात न विशिष्यते। जैसे सांख्यों के मत में भी सांख्य भी परिणाम पक्ष को लेकर के, क्योंकि सांख्यवादी भी क्या मानते हैं, प्रकृति को नित्य भी मानते हैं और नित्य परिणामी मानते हैं। सांख्यवादी भी प्रकृति को नित्य भी मानते हैं और परिणामी भी मानते हैं, नित्य परिणामी है, यानी एक पक्ष में नित्य भी है, एक पक्ष में परिणाम भी उसमें होता रहता है। तो ये सांख्यों का भी जो परिणाम पक्ष है वह भी वो अपूर्व धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, जो उसमें पहले से नहीं था, अपूर्व नया धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। फिर इसके पश्चात फिर विनाश भी स्वीकार करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, विनाश भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा इस प्रकार स्वीकार कर लेने से वैशेषिकों के पक्ष के साथ इनके पक्ष में कोई विशेषता नहीं रहती। जैसे वैशेषिक पक्ष है जो नहीं था उसकी उत्पत्ति मानते हैं, फिर नाश मान लेते हैं। घट की उत्पत्ति, घट नहीं था पहले, अब घट की उत्पत्ति हो गई, फिर घट कुछ काल तक बना रहता है, फिर उसको नाश भी हो जाता है। तो जिस प्रकार से उसी प्रकार से प्रकृति नित्य तो है, लेकिन उसमें अपूर्व धर्म नहीं थे, पूर्व में कोई धर्म नहीं थे, तो नए धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर नए धर्म को स्वीकार करने के पश्चात कुछ काल तक व्यवहार रहता है, फिर इसके पश्चात वो धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभाव से जो अभाव था उसको भाव रूप स्वीकार कर लिया, फिर जो भाव बना था फिर उसको अभाव रूप से स्वीकार कर लिया। तो इसलिए वैशेषिक पक्षों के साथ उनका पक्ष भी समानता हो जाने से, कोई विशेषता न होने से उनका पक्ष भी खंडन हो गया। अब कहते हैं इस प्रकार स्वीकार करते हैं सांख्य वाले, तो कहते हैं अभिव्यक्ति, कैसे अभिव्यक्ति, पर कहते हैं धर्म यानी परिणाम, असतो अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति, सत्य पूर्व परिणाम का सत्य और सत्य का पूर्व परिणाम का नाश हो जाने से असत्य ही सत्य और सत्य ही सती होते, असत असती होती, व्यवस्था अभी अत्र यहाँ पर दुर्घटा। अच्छा, यहाँ पर टीका में आया है कैसे धर्म यानी परिणाम, टीका में सांख्यों की जो टिप्पणी है वहाँ पर आरंभवाद के समान ये दोष में भी, परिणामवाद में भी आरंभवाद उक्त जो दोष है वो परिणामवाद में भी लागू होता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं सांख्यों का जो परिणाम पक्ष है वह भी अपूर्व धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, फिर उसको नाश भी स्वीकार करते हैं। इसी वैशेषिक पक्षों के साथ इनका पक्ष भी कोई विशेषता नहीं है, इसी वैशेषिक का पक्ष मानने योग्य नहीं है, उसी प्रकार से इनका पक्ष भी मानने योग्य नहीं है। असत जो विद्यमान नहीं था, असत का अपूर्व परिणाम की उत्पत्ति, और सत्य जो सत्य था उसके पूर्व परिणाम, सत्य जो पूर्व परिणाम नया था, पहले से विद्यमान था, पूर्व परिणाम का नाश हो जाने से तो असत असत ही रहता है, सत सत ही रहता है। ये व्यवस्था भी यहाँ पर दुर्घटा ही, क्योंकि
असत का असत असत ही रहेगा, सत सत ही रहेगा। उसकी उत्पत्ति फिर नाश स्वीकार करना ये ठीक नहीं है। अब पुनः और आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं ननु कार्य कार्य को कारणात्मा से के पहले कारणात्मा रूप से पहले कार्य भी सती था। सती अव्यक्त मात्र अव्यक्तम था, अव्यक्त रूप में था। कार्य कारण रूप से पहले सत ही था, लेकिन वो सत होने पर भी कैसा था, अव्यक्त रूप से था। अब कारक के व्यापार के द्वारा व्यक्त हो जाता है। कारक के कुमार रूप जो कारक है उसके व्यापार के द्वारा व्यक्त हो जाता है। इसी हेतु से व्यक्त और अव्यक्त का, एक व्यक्ति और अव्यक्ति दोनों में जन्मनाश का व्यवहार व्यवहार व्यवहारात व्यवहार हो जाने से मतांतर की सिद्धि नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो कार्य घट रूप कार्य था कारण रूप से पहले सत ही था, लेकिन अव्यक्त रूप से था। कारण के कारक के व्यापार के द्वारा घट की व्यक्ति हो जाती है। इसी हेतु से व्यक्ति और अव्यक्ति, व्यक्त हो जाना और अव्यक्त हो जाना, इसको लेकर के जन्मनाश व्यवहार की प्राप्ति हो जाने से मतांतर की सिद्धि नहीं होती। मतांतर से विशेष सिद्धि, तो यहाँ पर कहते मतांतर से विशेष सिद्धि हो जाएगी, नैयायिकों के मत से यहाँ पर विशेष विशेष हो जाएगा। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ननु कार्य कारण रूप से पहले से सत्य था, लेकिन अव्यक्त रूप से था। कारक के व्यापार के कारकों का जो व्यापार हो गया उन व्यापार के माध्यम से व्यक्त हो गया, इसलिए व्यक्ति और अव्यक्ति इन व्यक्त हो जाना अव्यक्त हो जाना इनमें जन्मनाश का विहार हो जाता है। इसीलिए वैशेषों के साथ इस मत का विशेषता भेद हो जाएगा, उस कोटि में नहीं जाएगा, है ना। वैशेषों का मत है और सांख्यों के मत में व्यक्ति पहले दिख नहीं रहा था, अब दिख गया। अब वो फिर हाँ, अव्यक्त हो जाना, अव्यक्त यानी छुपा रहना, कहीं ना कहीं तो था सूक्ष्म रूप से, है ना। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे किसी पिता को देख लीजिए, अभी घर के भीतर छुपा हुआ था तो अव्यक्त था, अब घर के दरवाजे के सामने आ गया तो फिर व्यक्त हो गया, है ना, व्यक्त अव्यक्त। तो उसमें जन्मनाश उसी प्रकार से यहाँ पर अरे घट आदि को लेकर के ले लिए, घट पहले मृतिका रूप में कारण रूप से था तो अव्यक्त रूप में था, अब वो कुमार ने उसको बना दिया तो व्यक्त हो गया, इसलिए व्यक्त हो जाना जन्म हो गया और अव्यक्त रूप से रहना नाश हो गया, इसलिए ये व्यवहार हो जाता है। इसलिए मतांतर के साथ विशेष की प्राप्ति हो जाएगी, नैयायिकों मत के साथ इनका मत में भेद हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को लेकर कहते हैं कि अभिव्यक्ति तिरोभाव अंगीकरण अपि अभिव्यक्ति तिरोभावयोर विद्यमानत्व अविद्यमानत्व निरूपणे पूर्ववद एव प्रमाण विरोधः। कहते अभिव्यक्ति स्वीकार करना, दिख जाना और तिरोभाव नाश स्वीकार कर लेना। अभिव्यक्ति तिरोभाव को स्वीकार कर लेने पर दिखना और नाश हो जाना, ऐसा तिरोभाव नाश हो जाना ऐसा स्वीकार कर लेने पर भी अभिव्यक्ति तिरोभाव में अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विद्यमानत्व और तिरोभाव का अर्थ अविद्यमानत्व, इसके निरूपण किए जाने पर भी पूर्व के समान प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। तो पूर्व के साथ जैसे अभिव्यक्त नहीं था यानी अभाव था, उसकी उत्पत्ति मान ली, फिर उत्पत्ति हो गई थी, फिर उसका नाश मान लिया, तिरोभाव नाश हो गया, तो उसकी जहाँ उत्पत्ति फिर विनाश है, इसके समान ही इसमें भी अभिव्यक्ति और तिरोभाव में भी दोष आ रहा है, ये प्रमाण के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, यानी कारण के व्यापार से पहले अनभिव्यक्त दशा में था वह घट आदि, है ना, तो उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी सत्यम असत्यम व कारण के व्यापार से पहले
अनभिव्यक्ति के समान अभिव्यक्ति का सत्य था अथवा असत्य था। पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका होती है, यानी खंड वो करते हैं, प्रश्न बनाते हैं कि कारक के व्यापार से पहले जो अनभिव्यक्ति के समान अभिव्यक्त नहीं था, उसके समान अभिव्यक्ति का जो अभिव्यक्ति हो गई है वह सत्य था अथवा असत्य था। सत्य मान लेने पर सत्य यानी कारक के व्यापार से वह अभिव्यक्त व्यापार से पहले असत्य मान लिया, अनभिव्यक्त था, उसके समान अभिव्यक्ति का भी, तो अभिव्यक्ति का वो सत्य है अथवा असत्य है। सत्य मान लेने पर कारक के व्यापार का व्यर्थ हो जाएगा, यानी कारक के व्यापार से पहले जो घट अनभिव्यक्त अवस्था में था उसी के समान जो अभिव्यक्त घट है, घट बन गया, तो घट बन गया तो घट अभिव्यक्ति वाले घट का सत्य है अथवा असत्य है। सत्य तो कहते हैं सत्य माने पर तो कारक का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। तद विषय में प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। और द्वितीय में पक्षांतर के समान अत्यंत असत हो, असत मानेंगे तो पक्षांतर के समान अत्यंत असत हो जाने से तन निर्वर्ती उसका संपादन करने में योग्यता न होने से सैव दोषा, यानी अभाव है, उत्पत्ति कैसे होगी उसकी, अभाव का भाव के साथ संबंध कैसा होगा, सैव दोष। इसी कारक के व्यापार से पहले व्यक्ति के समान अव्यक्ति भी सत्य मानने पर व्यक्ति के समान अभिव्यक्ति की अव्यक्ति का भी सत्य स्वीकार कर लेने पर सैव दोषी, भाई दोष है। तो दोष माने तो कौन सा दोष, जैसे पहले असत्य था तो सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, असत्य में भी असत्य होने पर भी सत्य और असत्य को स्वीकार अंगीकार कर लेने से मान प्रमाण प्रमेय व्यवहार में कहीं पर भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए सत सती रहता है, असत असती रहता है। इति इस प्रकार से निर्धारण, इति अनिर्धारणात्, यहाँ पर निर्धारण ये नहीं कर सकते निश्चय न होने से। सत सत ही रहता है, असत असत ही रहता है, इसके यहाँ पर निश्चय नहीं हो पाता। इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जो अव्यक्ति और तिरोभाव जो स्वीकार कर रहे हैं इसमें भी जो विद्यमानत्व को लेकर के अविद्यमानत्व को निरूपण करेंगे, इसमें भी पूर्व के समान जो घट की उत्पत्ति, पहले घट का अभाव था, फिर घट की उत्पत्ति, फिर उसका नाश है, इसके जैसा ही इसमें दोषी अभिव्यक्ति और तिरोभाव में वही दोष आ रहा है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं एतेन कारण से अपि संस्थानम उत्पत्त्यादि इति एतद अपि प्रतियुक्तम, कहते इस प्रकार से कारण जो कपाल है, परमाणु है, तो कारण रूप कपाल दो है, कारण का ही संस्थानम जो संस्थान विशेष है, उत्पत्ति आदि उस रूप में दिख जाना। इस प्रकार से ये तद भी प्रत्युक्तम खंडन हो गया कि संस्थान विशेष उस स्थान में स्थित हो जाना, घट रूप में दिख जाना। तो इस प्रकार से कारण का ही संस्थानम जो संस्थान विशेष है, तो उत्पत्ति आदि संस्थान विशेष है, इसका भी खंडन हो गया। तो कहते फिर कैसे, फिर इससे क्या सिद्ध हुआ, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भाव से भाव का अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्या हुआ, इस कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सार क्या निकला इसमें, तो सार ये निकला हुआ कि पारिशेष्यात सद एकम एव वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाश आदि धर्मेर नटवद अनेकदः विकल्पते इति इदम भागवतम मतम उक्तम न असतो विद्यते भावा इति अस्मिन् श्लोके। जैसे तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, यदि सत्य का असत वस्तु की उत्पत्ति मानते और सत्य का अभाव मानते, सत्य की असत वस्तु की उत्पत्ति हो गई है, सत्य की जो असत वस्तु थी घट असत था उसकी उत्पत्ति मान लिया, फिर उत्पत्ति हो जाने के पश्चात नाश मान लेंगे, तो वही आरोप आत्मा में आरोप क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। जो घटादि अभाव वस्तु थी
उसकी उत्पत्ति मान ली, फिर भाव रूप में घट दिखने लगा, फिर उसका नाश मान लिया। तो यही यही न्याय, इसी न्याय को किस में आरोप कर लिया जाएगा? आत्मा में। तो जो पहले आत्मा नहीं थी, पहले आत्मा नहीं थी, फिर उत्पत्ति हो गई, फिर आत्मा का फिर नाश हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये दोष आत्मा में लागू हो जाएगा। इसी हेतु से तो इनका खंडन करना पड़ी, किनका? घट अभाव से भाव की उत्पत्ति और फिर भाव का नाश। ऐसा इसका खंडन कर देने से आत्मा में फिर ये दोष नहीं आएगा। आत्मा में कौन सा दोष नहीं होगा? नहीं आएगा कि आत्मा पहले अभाव थी आत्मा का, है ना, फिर भाव हो गई, फिर दोबारा फिर नाश हो जाएगी। जैसे चार वाक्यों का मत है, पहले आत्मा नहीं थी, चारों भूतों का मिलन हो गया, तो चारों भूतों के मिलन हो जाने से आत्मा उत्पन्न हो गई। अब चारों भूत फिर बिखर गए तो आत्मा का नाश हो गया। ठीक है ना? तो ये दोष आत्मा में वेदांत मत में नहीं आएगी, इसलिए सत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती। उसी को लेकर कहते हैं परिशेष न्याय से सत्य जो एकम आत्म वस्तु है, सत्य एकम जो आत्म वस्तु है, अविद्या के द्वारा उत्पत्ति नाश आदि धर्मों के द्वारा, उत्पत्ति है विनाश आदि धर्मों के द्वारा अविद्या के माध्यम से आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। जैसे नट के समान एक नट है, स्वांग को लेकर के नट नर्तक है, वो स्वांग को लेकर के कभी राजा बनता है, कभी रानी की भूमिका निभाता है, कभी बालक की भूमिका निभाता है, कभी शत्रु की, कभी मित्र की भूमिका निभाता है। तो नट के समान जैसे नर्तक है, नृत्य करता रहता है हाव भाव से युक्त होकर के, है ना, अनेक स्वांग धारण कर लेता है। उसी प्रकार से अनेकदा एक आत्मा अविद्या के द्वारा उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों के द्वारा विकल्पित होती है। इस प्रकार से भगवान का जो मत था, भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा कि असत्य का कभी भाव नहीं होता है, और जो भाव है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। न असतो विद्यते भावा, इस श्लोक में वर्णन किया गया कि असत्य का कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती, जो भाव है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। किंतु अविद्या के द्वारा जो आत्म वस्तु है उसमें उत्पत्ति विनाश का आरोप मात्र होता है। क्या होता है? आरोप मात्र होता है। तो इसलिए घट आदि की उत्पत्ति होती है, फिर नाश हो जाता है। तो ये कहने का, इसका खंडन करने का तात्पर्य है कि इसका आरोप जैसे घट की उत्पत्ति मानते फिर उसका नाश मानते, तो उसी प्रकार से आत्मा को भी उत्पत्ति नाश मानना पड़ता है ना। क्या मानना पड़ता? आत्मा की भी उत्पत्ति हो रही और नाश हो रहा है, ऐसा आरोप आत्मा में लगता है। इसलिए घट की उत्पत्ति और नाश दोनों को यहाँ पर खंडन कर दिया। तो अभाव का भाव नहीं होता, भाव का अभाव नहीं होता, इसलिए आत्मा में ये दोष नहीं आएगा। आत्मा के दोष को हटाने के लिए यहाँ पर इस पदार्थ को खंडन करना पड़ी। नहीं तो व्यवहारिक रूप से घट की उत्पत्ति मानते हैं, व्यवहारिक रूप से वेदांत में भी घट की उत्पत्ति पहले कारण रूप से था, लेकिन कार्य रूप से व्यक्त नहीं था। अब कारक के व्यापार के द्वारा कारण वो कार्य रूप में व्यक्त हो गया। ऐसा व्यवहारिक दशा में तो उसको उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, नाश भी स्वीकार कर लेते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से घट आदि की उत्पत्ति नाश स्वीकार नहीं करते। इसलिए पारमार्थिक उसे घट से कारण में लीन करते करते जो आत्मा आ गई, तो आत्मा की उत्पत्ति नाश नहीं होती। घट आदि की उत्पत्ति नाश तो स्वीकार कर लेते, व्यवहारिक दृष्टि तक स्वीकार कर लेते हैं, पारमार्थिक दृष्टि में स्वीकार नहीं करते। पारमार्थिक दृष्टि में आत्मा का उत्पत्ति नाश नहीं होता। ठीक है ना? व्यवहारिक दृष्टि में घट आदि का उत्पत्ति नाश हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर परंपरा से कहाँ ले जाना है हमको? आत्मा में लागू करना है। तो आत्मा की उत्पत्ति और नाश नहीं होती इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर नरे चारों जो प्राग भाव थे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, इनका खंडन किया है ना। और परिणामवाद को लेकर के इसका खंडन किया, अभिव्यक्ति और व्यक्ति को लेकर खंडन किया। तो इसलिए जो भाव वाली वस्तु आत्मा है उसका कभी भी अभाव नहीं होता, जो अभाव वाली है पारमार्थिक से उसका कभी भी भाव नहीं होता।
तो आत्मा में एक अविद्या के द्वारा दिखती मात्र है कि आत्मा शरीर है, शरीर वाली है अविद्या के द्वारा। गोरी है, काली है आत्मा, ये अविद्या के द्वारा अज्ञान के कारण ही हम इस प्रकार से मानते हैं। अविद्या जिस काल में निवृत्ति हो जाती है उसी काल में आत्मा न गोरी है न काली है। सुषुप्ति में गई हुई आत्मा न गोरी दिखती है न काली दिखती है। समाधि अवस्था में गई हुई आत्मा न गोरी न काली कुछ भी नहीं दिखती। तो सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था में और ज्ञान अवस्था में आत्मा गोरी काली बिल्कुल भी नहीं दिखती। उत्पत्ति नाश आदि भी उसका नहीं दिखता, है ना। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में ये आत्मा गोरी काली दिखती है उपाधि को लेकर के, अविद्या के कारण। इस प्रकार से सिद्ध किया है। हाँ, आरोप हो जाता, आरोप मात्र होता है, इसलिए सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता। जी जी।